प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। असद कैसर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपको मैं पहले शेर अफजल मरवत आज का स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा, दिखाइएगा जी जरा। इमरान खान से मेरा मिलना इंतहाई जरूरी था और जेल सुपरडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। ये बेवकूफ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। मेरा कायद इमरान खान है और मैं आज जा रहा हूँ और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। इन लोगों को बीच में मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के करता दरता बन गए हैं। इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। असद कैसर साहब, आपकी जमात के अंदर कम अज़ कम 4 ग्रुप ऐसे मौजूद हैं। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको नाम नहीं बताऊंगा टीवी के ऊपर, लेकिन वो चारों एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के तो कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है, दूसरा कहता है नहीं ये मिला हुआ है, चौथा कहता है नहीं ये मिला हुआ है, ये मुझे निकाल रहा है, ये इमरान खान के साथ जाके पार्टी को ये करने की कोशिश कर रहा है। ये हो क्या रहा है इस वक्त पीटीआई के अंदर? देखिए, एक तो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आपको पता है कि ग्रुपिंग भी होती है और इख्तिलाफ राय भी होता है और गाहे बगाहे चीजें होती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इख्तिलाफात हो, जो भी इस किस्म की बात हो, वो मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, वो पब्लिक पे नहीं आनी चाहिए। वो आपकी जो कोर कमेटी है, कोर ग्रुप्स हैं, पार्टी के अंदर उठाना चाहिए। मैं जरूर शरद अब्दुल साहब की जो है ना अप्रिशिएट करूंगा कि उसने एक अच्छी जद्दोजहद की है, लेकिन ये काम नामुनासिब था कि मीडिया पे बात करे। बहरहाल मैं चूंकि आज मैं मिला हूँ उसका भी कॉन्फ्रेंस में, तो मैं उसको मिलूंगा, मैं उससे बात करूंगा। और देखिए, इस वक्त हम हालात जंग में है और हमें ये सूट नहीं करता कि हम जो है ना आपस के मामला ज्यादा जो हमारे अंदर के मामला है हम बाहर लेके आए। तो आपने हालते जंग से इसको क्यों ताबीर किया? हालते जंग से क्यों ताबीर किया इसको? नहीं, हालत जंग ये कि हमारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो मुल्क जो है ना जो अनारकी की तरफ जा रहा है, हमारे मैंडेट को जो है ना जबरदस्ती चोरी किया गया है। यानी एक आदमी आके वो बंदूक की नाली की जोर पे जो है ना आपके ऊपर पिस्तौल रखता है, बंदूक रखता है, कहता है कि भाई ये तुम जो है ना ये काम नहीं करोगे, ये मेरा है। हमसे जो है ना हमारा माल उन्होंने चुराया, जो हमारा वोट था, जो पब्लिक ने हमें मैंडेट दिया, तो इसको तो हमने वापस करना है। देखिए, हमने तो कोई वो नहीं करनी कि हम जो है ना घर में बैठ के कोई करेंगे। आपका वोट बैंक किसने चुराया सर? हमारा बैंड जो है ना मुस्लिम लीग नून ने चुराया है, पीपल पार्टी ने चुराया है, एमक्यूएम ने चुराया है। लेकिन आप तो गुस्सा फौज पे निकाल रहे हैं। चुराया नून ने है, फौज ने? जो शामिल हैं सारे उसमें शामिल हैं। देखो, हमने कोई फौज को उसमें शामिल कर रहे हैं या नहीं? क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आपने अभी नाम लिया आर्मी चीफ। नंबर वन मैं बिल्कुल क्लियरिटी चाहता हूँ। फौज जो है ना हमारा इदारा है, हम किसी तौर पर फौज को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हमारी ख्वाहिश है कि एज इदारा वो अपनी जो कानूनी और आईनी जुरिडिक्शन उसमें वो अपना रोल प्ले करे। मैं कैसे, देखे, मैं समझता हूँ ये मेरा इदारा है, ये मेरा मुल्क है और ये मेरा इदारा है। मैं किसी तौर पर ये नहीं करूंगा कि हमारे कौमी इदारे जो है ना वो नुकसान हो, कोई जुडिशरी हो, वो फौज हो या पार्लियामेंट हो। हर इदारे की जो है ना एक सैंक्टिटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन जब वो अपनी हुदूद से बाहर निकलती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम इदारे जो है ना अपनी कानूनी और आईनी पैरामीटर के अंदर रहती हुई अपनी ड्यूटी अंजाम दें। कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये इंतशारी टोला है, इन्होंने 9 मई को जलाओ घिराव किया, आग लगाई, तो इनके लिए एक ही रास्ता है, कौम से माफी मांगे, तो फिर वो माफी मांग के रास्ता सीधा कर ले। इसके बारे में तो मैंने कैटेगरिकली कहा है कल के शो में। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखें, बहुत अफसोस है ये जो कॉन्फ्रेंस है बनता नहीं है, न इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी अपनी कानूनी और आईनी जो जुरिडिक्शन है उससे जो है ना उन्होंने क्रॉस किया है। और देखिए, आप माफी मांगेंगे? मैंने तो कल भी कह दिया है कि हम तो अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगते, तो किसी और से क्या मांगेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना, इसकी जरूरत इस बात की है कि हम सारे इदारे अपने अपने जुरिडिक्शन में काम करें। हम एक मजबूत 9 मई को जो कुछ हुआ, जैसे GHQ वाला अटैक है, MM आलम बेस वाला है, लाहौर कोर कमांडर हाउस वाला है, तो क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं जो कुछ जलाओ घिराव हुआ? बिल्कुल मजम्मत करते हैं, मैं हर एक चीज की मजम्मत करता हूँ, लेकिन मैं मुतालिबा करता हूँ ना, इन्वेस्टिगेट करवाओ ना, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो।
यानी मैं तो बिल्कुल इस पे, मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें जो इंटीरियर मिनिस्टर और जो है आईजी, दे आर द मेन कल्प्रेट। आप कहते हैं मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब जो हैं वो मेनली जिम्मेदार हैं। हाँ, बेसिकली इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। तो फिर आपको असद कैसर साहब, फिर तो आपको किसी ज़माने में इमरान ने मैंडेट दिया था लेकिन फिर वो हाथ खींच लिया, फिर तो आपको बैक चैनल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने चाहिए, इंगेजमेंट करें, रास्ता निकालें। सियासी लोगों का तो यही काम होता है, मिलें, जाके बात करें। देखिए, नंबर वन तो ये है कि मैं ये बात, नदीम मलिक साहब, आप जो है ना, मैं आपका बड़ा रिस्पेक्ट भी करता हूँ और आप एक सेंसिबल साहबी भी हैं और आपके अंदर जो है ना एक एकेडमिक वो भी है। देखिए, एक तो मैं जज्बाती बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए इस वक्त हमारे मुल्क बहुत बुरी तरह जो है ना माशी तौर पर दलदल में फंसा हुआ है। हमारी सरहदात पे हमारे जो इंडिया के साथ ताल्लुकात तो पहले से भी ऐसे, और उसने तो अभी हमारे मुल्क के अंदर जो है ना कार्रवाइयाँ भी शुरू की। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है ना बहुत खराब हो चुके हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, और हर सूरत में अफगानिस्तान के साथ हमें अपनी दोस्ताना ताल्लुकात जो है ना रखना चाहिए। ईरान के साथ भी ताल्लुकात हमारे। असद कैसर साहब, लेकिन क्या एक सियासी जमात को अगर मसाइल चल रहे हैं तो उसको बातचीत का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? मैं इस पे नहीं कोई घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्ट करना चाहिए बैक चैनल पे, और बैक चैनल पे इंटरेक्ट करके एक वर्किंग रिलेशनशिप इवॉल्व करनी चाहिए। मैं बराह रास्त आपसे जवाब चाहता हूँ इसका। मैं बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि एक तो ये कि कल तो उन्होंने कैटेगरिकली कहा भी और हम भी कहते हैं कि अब इस तरह वो नहीं करती, लेकिन हम रिस्पेक्ट करेंगे कि तमाम इदारे अपने अपने जुरिसडिक्शन में वापस चले जाए। हम किसी तौर पर इस पे नहीं इदारे के अंदर जो है कोई मुदाखलत करें। मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ सर, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई बातचीत करेगी? बैक चैनल पे करें, खामोशी से करें, लेकिन देयर शुड बी एंगेजमेंट। कोई बातचीत, नो टॉक्स। नो टॉक्स। तो वो जो कमेटी का जिक्र हो रहा है आज के, कुछ 3 लोगों को मैंडेट दिया गया, वो कमेटी क्या करेगी? नहीं, वो कमेटी तो अभी मैंने कल भी कहा है कि वो कमेटी तो अभी तक उसके ऊपर क्लियरिटी भी नहीं है। यानी हमारे खान साहब से मुलाकात हुई है जिसमें मेरे शिबली साहब ये सारे थे, तो इसमें इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई है, और वो जिस तरह बात कर रहे थे, तो इस वक्त ये जो है ना, ये मीडिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, जो आपने खुद भी कहा है, और कुछ हमारी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। देखिए, मैं कैटेगरिकली आपको बात करना चाहता हूँ जो हम चाहते हैं। नंबर वन हम मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। लेकिन आपने नो टॉक्स कहा, ये नो टॉक्स मुझे कुछ सही फैसला नहीं। नो टॉक्स का मतलब ये है कि हम जो जिसका काम है वो अपने काम से काम रखे। तो आप किससे बात करेंगे बता दें? नून लीग और पीपल्स पार्टी से आप कहते हैं बात नहीं करनी, फौज वाले कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं नो टॉक्स, वो अपना काम करें, हम बात नहीं करेंगे, तो फिर तो ये स्टेलमेट होता है ना, इसको डेडलॉक कहते हैं। नहीं, देखिए हम सबसे पहले भी क्या कहते हैं, नदीम मलिक साहब, आप दिल पे हाथ रख के हालपन का है आप खुद। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि क्या इलेक्शन जबरदस्ती हमसे नहीं चुराया गया, हमारा मैंडेट नहीं चुराया गया? इलेक्शन साफ नहीं था, इलेक्शन साफ नहीं था। मैं आपका टाइम ही नहीं जाया करता, इलेक्शन साफ नहीं था, मैं तो खुद कह रहा हूँ साफ नहीं था। मैं तो सवाल आपसे पूछता हूँ कि एक सियासी जमात है, क्या सियासी जमात को इंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, एस्टेब्लिशमेंट से, तीनों से करना चाहिए। मैं अपनी बात वाज़ेह करूँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उस सूरत में जब उसके पास मैंडेट हो। अच्छा, मैंडेट मेरा है और सीट पे वो बैठा है, लोगों ने मुझे वोट दिया है और नुमाइंदगी कोई और कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस, उन्होंने तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दायर की हुई थी क्योंकि उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल 2 लार्जर बेंच बना दिए हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, दोनों के मामलात लगे होंगे। इन दोनों जजेस को निशाना बनाने की सबसे बुनियादी वजह जो समझ में आती है वो 6 जजों का ख़त है, जिसके अंदर उन्होंने बड़े खुले अंदाज के अंदर पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को लिखा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कि ये मुदाखलत हो रही है, इसको रोका जाए। जब उन्होंने एक्ट नहीं किया तो उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा को वो ख़त लिखा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल भी रहा है। लेकिन जब वो 6 जजों का ख़त वहाँ गया और उसके साथ वो कॉपियाँ उन्होंने अटैच करके वो केसेस का हवाला दिया, जिसमें केसेस ज़्यादा इमरान खान से जुड़े हुए थे, जिसके अंदर फिर उन्होंने आगे जाके तहरीर करते हैं कि किस किस ऑफिसर ने कब कब उन्हें अप्रोच किया और उनके केसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की। तो उसके बाद बाबर सत्तार को निशाना बनाया गया, उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी को निशाना बनाया गया, और मेरे ख्याल में बाकी भी बख्शे नहीं जाएंगे। जो ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा वो इस लपेट में आएगा। तो जजों को किसी जगह पे खड़ा होने की ज़रूरत है। जजों का, हमारी आला अदलिया का माजी को बहुत अच्छा नहीं है। जस्टिस मुनीर से लेकर आज तक ऐसे ऐसे बाकमाल इन्होंने फैसले किए हैं कि पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया, पाकिस्तान के आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया।
जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में 3 साल तरमीम करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, और ना उसमें आइन की गुंजाइश थी ना कानून की गुंजाइश थी, लेकिन एक यूनिफॉर्म शख्स जो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ था, उन्होंने कहा 3 साल आइन में तरमीम कर लो, ठीक है। कभी मार्शल्ला को जायज़ करार देना हो, कभी एक फ़ैसले को उसी शिक के नीचे दुरुस्त कहना हो, उसी शिक के नीचे गलत कहना हो, ये सारे काम हमारी अदालतें करती रही हैं। लेकिन शायद कभी एक मौका आ जाए कि हमारे कुछ जजेस उठ के खड़े होकर कहें कि नहीं, गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। ये कुछ जजेस ने जो स्टैंड लिया है, इसमें इनको सपोर्ट करना सिर्फ इसी खातिर ज़रूरी है कि शायद अल्लाह पाक करे कि इनके अंदर वो चीज़ जाग जाए कि अब इन जिनके फ़ैसलों से इंसानों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं, इन्होंने अल्लाह को जाके जवाब देना है, तो हक़ और सच की बात करें। वो किसके हक़ में है, किसके ख़िलाफ़ है, ये आज और कल हो सकता है आज मैं बेनिफिट करूँ, कल दूसरा बेनिफिट करे, लेकिन हक़ हक़ ही रहना चाहिए और जो गलत बात है वो गलत ही रहनी चाहिए, ख्वाह वो किसी के मुतल्लिक हो। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने गुज़श्ता रोज़ सुमात हो रही थी, तो उन्होंने भी इस इशू को रेज़ किया। 3-4 वो जजेस जिनसे तवक्कुआत हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा से ख़ुद बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं, लेकिन आजकल हुकूमत ने ये जो 3 साल की एक्सटेंशन वाली एक कहानी जोड़ी है ना, कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट एज या तो उसको 3 साल एक्सटेंड कर दिया जाए या उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। इसके बाद से बाज़ लोगों का ख्याल ये, मैं वैसे यकीन नहीं रखता, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोयटा ब्लास्ट के ऊपर जो रिपोर्ट दी, फैज़ाबाद धरना के ऊपर जो रिपोर्ट दी, बड़े अपराइट आदमी है, तो लेकिन बाज़ लोगों की राय है कि ये हुकूमत उनको पोलिटिकली ब्राइब करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस अतर नज़रुल्लाह ने कल क्या कहा, सुनिएगा ज़रा। The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary, which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies, and it is for the federal government to explain its position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts, the position before this court. The buck stops with the federal government. The high courts have indicated that phenomena has existed till recently. ऑर्डर के पैरा 5 में यही है कि फेडरेशन और एजेंसीज देयर अंडर अपना रिस्पांस दे दें। That's proposals. इन जजों को एक चीज़ की शाबाशी देनी चाहिए कि ये लाइव कॉम को दिखाते हैं, क्या सवाल जवाब है, क्या ऑब्जर्वेशन है। इसके ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा, अतर नज़रुल्लाह, इन सारों को शाबाश देनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि 9 मई के ऊपर जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी शिद्दत के साथ रद्दमल दे रही है जिस तरीके से उन्होंने बोला ये फसादी टोला और ये सियासी टोला जिन्होंने 9 मई किया, इनसे बात नहीं हो सकती जब तक माफ़ी नहीं मांगे। तो इमरान खान ने आज मीडिया से जो बातचीत की है उसके अंदर DG ISPR ने कहा था कि 2014 से शुरू करें, तो वो कहते हैं कि ठीक है 2014 से शुरू करें। फिर वो कहते हैं कि मेरा तो आधे से ज़्यादा ख़ानदान फ़ौज के अंदर है, फ़ौज तो मेरी फ़ौज है, तहकीकात करें, मैं भी कमीशन के सामने पेश हूँगा। तो शायद एक ऐसा मौका है जिसके ऊपर इसको पकड़ लिया जाए कि ठीक है एक तहकीकात करें और उसको भी इसी तरीके से लाइव दिखाएँ कि क्या हुआ। हाथ साफ़ नहीं है बहुत सारे लोगों के, 2014 का धरना हो, फैज़ाबाद धरना हो, 9 मई हो, इसके अंदर आलाकार भी मौजूद थे और पीछे से हैंडलर्स भी मौजूद थे, तो एक दफ़ा साफ़ कर ही नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी।